फ्रेंड्स, तो मैं अपने सेट में आ चुकी हूँ एज वेल। आज मेरा 11:30 का कॉल टाइम था। आशीष जी ने फिर कॉल किया जब मैं ड्राइविंग कर रही थी तो मैंने फ़ोन किया तो पता चल 12:30 का कॉल टाइम है। कम इन। यस, ये बहुत बिजी इंसान हो चुका है, आता नहीं है। सुबह सुबह कार्तिक आता है, वो भी अपने गुस्से वाले एटीट्यूड के साथ, क्या ही बताए जी। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई, बाल बना के मेकअप करके मैं जा रही हूँ। डबिंग आया है मेरा, और मम्मी के साथ जब बात करना स्टार्ट करते हो तो इतना बात करते हैं ना हम लोग, माँ बेटी 1 घंटे तक। अभी तो अगर डबिंग वाले भैया नहीं आए होते तो शायद मैं बात खत्म ही नहीं होता मेरा। आप लोग भी अपनी मम्मी से इतना बात करते हैं क्या? मतलब मैं पापा से 1.5 घंटा, मम्मी से 1.5 घंटा, 2 घंटा, पता नहीं क्या ही बात करते रहते हैं हम लोग। बट यस, वी शुड लव आवर पेरेंट्स, क्योंकि आज हम लोग जहाँ हैं, स्पेशली मैं अपने आप को बोलती हूँ, आज मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, जो भी हूँ, सब उनके ब्लेसिंग्स के कारण हो। माना कि कभी कभी बहस होता है, चीज़ें होती हैं, हम लोग उनके खिलाफ जाते हैं, चीज़ें होती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द टाइम। आप अगर अपने आप को प्रूव कर लेते हैं तो कोई भी पेरेंट्स किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स माइंड ब्लोइंग है। आई हैव माइंड ब्लोइंग पेरेंट्स। स्टे ट्यून्ड। आइए जी, सुस्वागतम आपका। थैंक यू। उस दिन जो आपने डबिंग में, मैं इतने गहरे नींद में थी भाई, मैं क्या बताऊं। समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, पर मैंने जब पूरा ट्राई कर लिया, फिर जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो फिर आपको नहीं बता सकती, मुझे उन लोगों ने पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज्यादा, जबकि मैं मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, चीजें ले रही हूँ, और मतलब मैं बहुत टायर्ड हो जा रही हूँ। आई थिंक बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर भी, शायद गर्मी के कारण भी, हीटिंग है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। सबको हो रहा है, आपके साथ नहीं है। मैं घर जाते ऐसा लगता है कि मैं ड्रेन आउट हो गया। और 2 दिन से तो मैं जिम नहीं जा रही। अब तो नया कांड स्टार्ट कर दिया। सुबह 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे जिम जाती हूँ, 7 बजे आती हूँ। और उस टाइम मेरा फास्टिंग में चला था, मुझे मजबूरन फास्टिंग तोड़ना पड़ा क्योंकि बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। और आपने जब फोन किया था, मैं इतनी गहरे नींद में थी ना कि मैं सपने में आपसे बात करने का, सपने में ये सोच रही हूँ कि अगली बार से जब भी घर पे आऊंगे दोनों फोन स्विच ऑफ कर दूंगी, सो जाऊंगी। मैं दिमाग खराब हो रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। फिर पानी वाले को मैंने फोन किया था, मेरी मेड ने बोला था पानी मंगाने के लिए, मंगाया। 1 घंटा वो नहीं आया। अब मैं भड़क गया, आपको पता है मैं नींद से टूटता है तो सामने वाले को मैंने बोला दोबारा भेजना नहीं, अभी कल भेजना। फिर 1 घंटे बाद वो आया, आपको मैंने मना किया, सब कुछ सॉर्टेड हो गया कि नहीं भेजने वाली हूँ। 10:30 बजे पानी लेके भाई साहब। अब सीधी सी बात है, एक फीमेल हूँ, अकेली रहती हूँ, तो मैं उठ के मैंने उसको ऐसा खुन्नस दिया कि दोबारा लाना नहीं, तुम मना करूंगी तो। फिर मैंने बोला जब उठ ही गई हूँ तो फिर लेट्स ट्राई। फिर मैंने डबिंग फटाफट किया, आशीष जी को भेजा, आपको भी भेजा। फिर भेजने के बाद फिर मैं तुरंत सो गई। मैं कि भाई खत्म खेल। मैं तो उनको सबको बोल दिया था कि भाई बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में है अभी, मतलब उनको इतना, क्योंकि ये दिन भर शूट पे काम और उसके बाद में ट्रैवलिंग में बहुत काम हो जाता। भाई मैं गाड़ी चलाते चलाते झपकी हो जाता है मेरा, सोचो। और आशीष जी को 1000 बार बोला है मैंने, 11:30 के कॉल टाइम में मैं 10 बजे घर से निकल जाती हूँ, क्योंकि ये ओबरॉय के यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक मिलता है, ठीक है। और मैं 15 मिनट हाथ में रख के चलना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी, आधा घंटा एटलीस्ट तो होना चाहिए। वो तो है कि मतलब आप फास्ट नहीं चला के स्लो से, स्लो में ही, स्लो भी कितना ही स्लो यार, हाईवे पे 40 तक तो पहुंच ही जाता है। 40 मिनिमम है अगर आपको चोट नहीं चाहिए तो। हाँ, 40 सही है, ठीक है। तो आज फिर उन्होंने फोन किया बीच में, मैं उतरी तो मैंने बोला आप पहुंच गई क्या? मैं कि हाँ बोलिए ना क्या हुआ ना। 12:30 का कॉल टाइम है और मैं 11:15 को जस्ट मैंने कि ठीक है मैं नाश्ता करके आती हूँ। 11:30 बजे पहुंची हूँ। जैसे 11:30 बजे पहुंची, हेयर ड्रेसर और मेकअप मैन को लगता है कि मीट आवर टैलेंटेड विलन। अभी तक तो फीमेल विलन खेल रहे थे हम लोग। अब देखो चिंता मत करो जानकी, मैं अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बीच में। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई, मेरा पेट पूरा बाहर आ गया क्योंकि मैंने इतना यम्मी पाव भाजी खिलाया मुझे। इट वॉज यम्मी, मैंने खा लिया। अब मुझे मन कर मैं सो जाऊं, लेकिन अब सीन करने के लिए बुलाएंगे। हाय यार, नींद आ रही है। स्टे ट्यून्ड। आ गया है
जाके देखते हैं, ना बैंड बजेगी पता नहीं चलेगा। देखते हैं कौन सा फ्रेम है। एक पहली लाइन जो बोलते आ रहा तो वहाँ से लोगों को चूज करना है ना। से हाय आ जाइए एक ही लाइन क्या ना दिखाओ, सबको पता तो मोटी है। तो दिखा दे। अच्छा पीछे घर के दिखो सबसे बात दिखाओ कि बोल यहाँ पे आने से वही तो रोल ये देखो खाते पीते घर के देखो देखो राइट से आ जाना, हिप्पोपोटामस पहले कैंसिल रोल कर लो। मतलब हाँ यहाँ पे आ गया गेंडा। रोल राइट में आ जाएगा रोल रहने साइलेंस रोलिंग एक्शन। मैं क्या हूँ? ये आगे वहाँ पे कुछ बोल रहा है आगे एक्शन। हिंदी में क्या बोल रहा है? मेरा जेंडर चेंज कर दिया तूने। गेंडी अपनी बीवी की तरफ बेमतलब का क्या आयुष्मान का लाइन है। देखो आलिया मुझे हेलो मैम, कैसे हो? मस्त। जब तक में आए आपने बोला गहना नहीं मिल रही। हाँ ना और मुझे पूरे कि क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी बीवी की तरह तू भी बेमतलब के इल्जाम लगाने लगा क्या जरूरत है तेरे क्या? राकेश राकेश बताओ वाले कहाँ है? अपने पास रखो। बताओ कौन है? किसके नाम की तारीफ होगी? पक्का तुम कुछ छुपा रहे हो। याद रखना आगे अगर कहना भी आएगा आपको संभाल तो खुद अपनी बीवी को नजर नहीं रख सकता तो दूसरों को गुस्सा मत निकाल। जब देखो कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है इस रोटी की वजह से हमारे इस जिंदगियों में। नहीं क्या मिल गया अबे चाबी मिला बोल ना तो मेरे पास है ही नहीं कुछ। चाहता है जो खुद छुप कर बैठा हो वो कैसे मिलेगा चाहे कितनी कोशिश कर लो। क्या पता इस समय भी छुप कर हमें नहीं देख रही हो। गहना बारह गहना बस करिए खत्म हो गया। बस करिए बहुत हो गया। आयुष्मान बस कर तू। और कितनी तक तारीफ करेगा तू गहना की? सबको पता है कि गहना के अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर भी तू गहना का बचाव किए जा रहा है। अरे थोड़ा तो इस्तेमाल कर कल का अपने। गहना बेटा ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्या गलती कर दी है मैंने? अरे बुलाओ उसको, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ तो मेरी शायद जान छोड़ दे। वो मेरी जान के पीछे ही पड़ी हुई है वो, बस माफी मांग लेता हूँ बस। हाँ देख रहा है क्या गुजर रही है इन पर।